नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एम फार्म में कैसे एडमिशन लेते हैं, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं और क्या स्कोप्स होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर आपको मास्टर्स इन फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। तो पहला उसमें ये होता है कि आपको पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से बी फार्मेसी का कोर्स किया हुआ होना जरूरी है और मिनिमम 50% मार्क्स से पास होना भी जरूरी है। इसके बाद सेकेंड आता है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जीपैट, उसमें अपीयर होना जरूरी है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट से पर मंथ उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके अलावा भी ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बी फार्म डी फार्म में बताया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, उसी तरीके से इसकी भी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपको जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहें उस कॉलेज में आपको उस ब्रांच में एडमिशन मिलता है। अब हम बात करेंगे कि एम फार्म में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो ब्रांचेस को समझने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि जैसे जो हम मेडिसिन खाते हैं, जो ड्रग्स हम यूज करते हैं, उसमें प्योर ड्रग तो हम नहीं लेते हैं, हम उसको एक डोसेज फॉर्म के रूप में लेते हैं। जैसे टैबलेट, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, तो उसमें एक कोर कंटेंट होता है ड्रग और उसके बाद उसका एक फॉर्मुलेशन बनाया जाता है। तो जो ड्रग है वो या तो आपको नेचुरल सोर्स से मिलेगी या फिर आपको सिंथेटिक सोर्स से मिलेगी। तो हम यहीं से अपनी ब्रांचेस शुरू करते हैं। तो जो ब्रांच हर्ब से रिलेटेड है, नेचुरल सोर्सेज से रिलेटेड है, वो कहलाती है फार्माकोग्नोसी ब्रांच। एक चीज यहाँ पर और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वही एजुकेशन रेगुलेशंस बनाता है और उसमें ही ब्रांचेस अप्रूव होती हैं। तो आप उसकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, वहां पर 12-13 ब्रांचेस दी हुई हैं, लेकिन सभी ब्रांचेस हर कॉलेज में नहीं होती हैं। तो ये हम अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे फार्माकोग्नोसी ब्रांच की, उसी से रिलेटेड फाइटो मेडिसिन, फाइटोथेरेपी भी होती है। और इसमें क्या हम पढ़ते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो जो प्लांट्स हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको कैसे कल्टीवेट करते हैं, फिर उसको जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके अंदर क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो प्लांट से रिलेटेड, हर्ब से रिलेटेड, हर्बल टेक्नोलॉजी वाला पूरा पार्ट हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। इसके बाद आती है अगली ब्रांच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल वाली हो गई फार्माकोग्नोसी, सिंथेटिक वाली हुई जिसमें हम केमिस्ट्री पार्ट पढ़ेंगे, वो होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच। तो इसमें आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, इसमें आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच में आता है। फिर थर्ड ब्रांच की हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स ब्रांच। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोसेज फॉर्म बनता है, तो जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो फॉर्मुलेशन पार्ट होता है, वो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच में आता है। इससे फार्मास्यूटिक्स ब्रांच से रिलेटेड और भी कई ब्रांचेस हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी ब्रांच है, ये भी इसी से जनरेट हुई। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ब्रांच भी फार्मास्यूटिक्स से ही जनरेट हुई। फिर फोर्थ आता है कि जैसे आपने फॉर्मुलेशन बना लिया, अब आप उसको इवैल्युएट करेंगे। तो इवैल्युएट आप कैसे करेंगे, या तो आप उसको एनालिटिकल पैरामीटर्स देखेंगे, तो आगे आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ब्रांच। इसमें हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके, लाइक IR, NMR, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट हम इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ब्रांच में पढ़ते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि आपने कोई भी एक फॉर्मूला को, एक डोसेज फॉर्म को बना लिया, अब आपको ये चेक करना है कि उसमें कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, यानी कि हमारी बॉडी में जाने के बाद वो जो ड्रग है वो कैसे रिएक्ट करेगी, या हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। तो इसको हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ब्रांच में। फार्माकोलॉजी में बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक स्टडीज पढ़ते हैं जो कि एनिमल स्टडीज होंगी, और इसको हम टर्म यूज करते हैं इन वाइवो स्टडीज। ये हम फार्माकोलॉजी ब्रांच में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक ब्रांच और मैं आपको कोर ब्रांचेस में बता दूं, वो है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस ब्रांच। तो क्वालिटी एश्योरेंस मतलब आप कैसे टोटल क्वालिटी को एश्योर करेंगे एक प्रोडक्ट की। तो उसमें हम कैलिब्रेशंस पढ़ते हैं, वैलिडेशंस पढ़ते हैं। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस ब्रांच में आता है। इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स ब्रांच भी होती है।
तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये तो हमने आपको ब्रीफ में एक लेमन के हिसाब से, आम आदमी अगर समझना चाहे तो उसके हिसाब से मैंने आपको ब्रांचेस बता दिया जो कि हमारे फार्मेसी फील्ड को समझना चाहे। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कई बार हम ये कंफ्यूज होते हैं कि एम फार्मेसी में हम कौन सी ब्रांच को ऑप्ट करें। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि स्कोप्स वाइज देखा जाए तो सभी ब्रांचेस का अपना स्कोप होता है। कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिसका कि आगे स्कोप नहीं है, लेकिन यहाँ मैटर ये करेगा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको कौन सी फील्ड में जाने का मन है। लाइक आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, या पढ़ते समय आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था बी फार्म में, किसके प्रैक्टिकल्स अच्छे लगते थे। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो वहां आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो उस हिसाब से आप ब्रांच को सिलेक्ट करें, ऑप्ट करें। और यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट से एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो एम फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है 2 साल का, इस ड्यूरेशन में आप बहुत कुछ सीखते हैं और जो आप सीखेंगे वो ही आगे आप रिसर्च में इम्प्लीमेंट करेंगे, या आप अगर अपने फील्ड में जाएंगे तो वहां आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस 2 साल में आप ना केवल थ्योरेटिकल बल्कि लैब वर्क को भी अच्छे से करें, वहां हैंडलिंग अच्छे से सीखें, इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से सीखें। मौका मिले तो साथ में आपको कुछ ट्रेनिंग्स अगर करने का मिलता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स, वो भी साथ में आप करें, इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग्स करें, ताकि जब आप एम फार्मेसी करके बाहर निकलें तो आपको बहुत कुछ आता हो और आगे चल के आपके अंडर में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी आप कुछ बता सकें, कुछ सिखा सकें। तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया एम फार्मेसी के बारे में। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हमारे YouTube चैनल SRIP एड्यू फार्मा में हमने कोशिश की है कि न केवल हम कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स दें, वीडियोस बना के दें आपको, बल्कि फार्मेसी फील्ड के बारे में जानकारी दें, और साथ ही साथ इसमें हमने बहुत सारी वीडियोस सिलेबस रिलेटेड भी डाले हुए हैं। तो आप इसको जरूर देखें और कमेंट वाले सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं और इसमें आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।